नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर लगता है वहाँ पर एक टॉपिक लगता है कि व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा के 2024 और 2025 के जो नए आंकड़े आए हैं अभी, जो अप्रैल में नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार आप लोगों को पूरा संपूर्ण बता दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कोचिंग यदि आप करते हो तो वहाँ से भी ये डाटा आपको मिलता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रूप से पढ़ाया नहीं जाता है इसको, ये क्योंकि इसके डाटे मिलते नहीं हैं। और जो अभी डाटा आया है अप्रैल का, तो वहाँ से मैं आप लोगों को पूरा ऑथेंटिक रूप से बता रहा हूँ। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये व्यापार संतुलन घाटा वर्ष है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि 2018 वाला में, कि हमारा जो व्यापार संतुलन घाटा है वो कब कब हुआ है। तो इसमें देख लीजिए कि पहला है कि 1971 से 77, 1976 से 77। व्यापार संतुलन घाटे का मतलब है कि भाई आपको यहाँ पर घाटा नहीं हुआ है, संतुलन नहीं है। संतुलन नहीं है कि इसमें आपको घाटा नहीं हुआ है, मतलब प्लस ही हुआ है, आप सकारात्मक रूप से हुए हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में चालू खाता शेष की स्थिति अधिशेष वर्ष। तो इसमें है 2002 से 2000 से 2002, 2002 से 2003, 2020-21 वाला सेकंड ग्रेड में पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग हुई थी 2020-21 वाला, तो यह क्वेश्चन वहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है समग्र व्यापार घाटा। पिछली बार जो 2024 में वित्त वर्ष में कितने बिलियन डॉलर का अपने को घाटा हुआ है, तो इसमें देख सकते हो कि 78.1 बिलियन डॉलर 2024 में हुआ है। और 2000 जो 25 है उसमें 79.5, मतलब इसमें बढ़ा ही है घाटा, इसमें मतलब कम नहीं हुआ है। उसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक लगता है वस्तु व्यापार घाटा, कि कुल वस्तु आयात की कितनी है। तो आयात अपने कितनी करते हैं, तो 720.25 डॉलर हैं। और उसके बाद में कुल वस्तु निर्यात मतलब 437.42 अपन बेचते कितने हैं दूसरे देशों को। तो मतलब खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो हमारे को व्यापार घाटा है 282.83 जो बिलियन डॉलर है उसका अपने को घाटा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो व्यापार घाटा है चीन से हुआ है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम सभी जो भारतीय वासी हैं, हम मतलब बोलते हैं कि भाई हमें चीन का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हम सबसे ज़्यादा जो सामान खरीद रहे हैं बिल्कुल चीन से ही खरीद रहे हैं। तो इसको अपने को थोड़ा कम करना होगा। उसके बाद में देखिए कि प्रमुख निर्यात जो क्षेत्र हैं, अपन निर्यात क्या क्या करते हैं दूसरे देशों को। तो पहले नंबर पे ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। प्रमुख निर्यात क्षेत्र है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है इंजीनियरिंग, तीसरा है ऑटोमोबाइल, चौथा है दवाइयाँ और कृषि उत्पाद। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, दवाइयाँ हो गई और कृषि उत्पाद हो गया। उसके बाद में देखिए कि भारत जो किन देशों को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत जिन देशों को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, सबसे ज़्यादा हम किसको निर्यात करते हैं, अमेरिका को निर्यात करते हैं। फिर उसके बाद में यूएई, फिर तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड, चौथे नंबर पे है चीन, पाँचवें नंबर पे है सिंगापुर। और इसकी ट्रिक है यूएनएससी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और एक और देख लीजिए कि मोबाइल फ़ोन में हम तीसरा स्थान मतलब निर्यात करते हैं। मोबाइल जो फ़ोन आते हैं ना, वो अपन विदेशों को तीसरे नंबर पे निर्यात करते हैं, वो देखिए। उसके बाद में वह देश जिससे हम आयात करते हैं, मतलब दूसरे देशों से हम सामान लेते हैं, तो पहला है उसमें पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, तीसरे नंबर है इलेक्ट्रॉनिक सामान, चौथे मशीनरी और पांचवा रसायन व उर्वरक। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आप लोगों को याद ज़रूर रखना है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो आयात करते हैं, हम किन देशों से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, तो पहले भी अपन देख चुके हैं कि भाई क्या नाम है, चीन से हम सबसे ज़्यादा सामान लेते हैं। और उसके बाद में यूएई, तीसरे नंबर पे है यूएसए और अमेरिका, और चौथे नंबर पे सऊदी अरब, पाँचवें नंबर पे है रूस। उसके बाद में देखिए भारत का सर्वाधिक अधिशेष वाला जो देश है फ़ायदा, वह मतलब अपन जो व्यापार करते हैं ना, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो अपने को सबसे ज़्यादा किस देश से मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो पहला नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है नीदरलैंड, तीसरे नंबर पे है यूके, चौथे नंबर पे है इटली।
और इधर देखिए सर्वाधिक व्यापार घाटे वाले देश ये आपको बता ही चुके हैं कि चीन हो गया, उसके बाद में रूस है, यूएई है, इराक है, दक्षिणी कोरिया है। तो यही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ज़्यादातर। यदि आप लोग इस यहाँ तक भी याद कर लेते हो तो यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है कि सेवा निर्यात, यहाँ से वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, वो आप लोगों को पता होगा कि भारत विश्व में सेवा निर्यात, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसको भी देखेंगे पहले। उसके बाद में देखिए सेवा निर्यात, कुल सेवा निर्यात है $383.57 है, और उसके बाद में कुल सेवा आयात है 194.95। तो मतलब सेवा में हम घाटे में नहीं चल रहे हैं, उसमें प्लस में ही चल रहे हैं, क्योंकि निर्यात हम ज़्यादा कर रहे हैं, $383.51 है, और सेवा आयात जो है $194.95 ही कर रहे हैं। तो मतलब इसमें हमारे को फ़ायदा है। उसके बाद में देखिए प्रमुख सेवा निर्यात जो हम निर्यात करते हैं, कंप्यूटर सेवाएं हैं, व्यावसायिक सेवाएं हैं, परिवहन है, यात्रा है, और कंप्यूटर सेवा में दूसरा स्थान है, और व्यावसायिक जो सेवाएं हैं उसमें तीसरा स्थान है। प्रमुख देश हैं मतलब जिसको हम निर्यात करते हैं, उसमें पहला नंबर है यूएसए, यूरोप और जापान। आप लोगों को याद रखना होगा कि हम पढ़ रहे हैं सेवा निर्यात, और वो दूसरा था, ये दूसरा टॉपिक आ गया, उसमें समग्र घाटे। तो सेवा निर्यात में अपन को पहला स्थान याद रखना है यूएसए, यूरोप और जापान। उसके बाद में देखिए भारत सेवा निर्यात में 7वां सबसे बड़ा देश है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है। भाई सेवा निर्यात में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन भी पिछली बार जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था वहाँ से आया था। उसके बाद में प्रमुख आयात जो सेवा है जिससे हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, तो इसमें यह होगा पहला परिवहन होगा, यात्रा होगा, वित्त और बीमा हो जाएगा। भारत विश्व का सेवा निर्यात में कौन सा स्थान है, छठा। ठीक है। उसके बाद में एफडीआई में जो पहला स्थान है सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए और नीदरलैंड। विदेशी मुद्रा भंडार है अपना $676 है। परिसंपत्ति 574.08 और सोना 79.76। एक यहाँ देखिए सेवा निर्यात में 7वां है, और सेवा आयात में छठा स्थान है। सेवा आयात में छठा स्थान है यहाँ पर।